क्या आपने कभी सोचा है, क्या सच में इस धरती पर कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो हजारों वर्षों से जीवित हैं? क्या हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर हैं? क्या अश्वत्थामा अब भी भटक रहे हैं? क्या परशुराम जी अभी भी तपस्या कर रहे हैं? सनातन धर्म में 7 ऐसे महापुरुषों का वर्णन मिलता है जिन्हें सप्त चिरंजीवी कहा जाता है। चिरंजीवी अर्थात जो सामान्य मनुष्यों की तरह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए और विशेष उद्देश्य से आज भी जीवित माने जाते हैं। आज की कथा में हम जानेंगे उन 7 अमर महापुरुषों का रहस्य। चिरंजीवी का अर्थ। चिरंजीवी का अर्थ अमर नहीं बल्कि बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाला है। इन महापुरुषों को ईश्वर ने विशेष उद्देश्य के लिए जीवित रहने का वरदान दिया। मान्यता है कि ये धर्म की रक्षा और मानवता के मार्गदर्शन के लिए आज भी पृथ्वी पर विद्यमान है। पहला चिरंजीवी अश्वत्थामा, महाभारत के महान योद्धा और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा भगवान शिव के अंश माने जाते हैं। महाभारत युद्ध के अंतिम समय में उन्होंने क्रोध में आकर एक गंभीर अधर्म किया, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। कहा जाता है कि उनके माथे का घाव आज भी नहीं भरा। इसी कारण अश्वत्थामा को सप्त चिरंजीवी में गिना जाता है। दूसरा चिरंजीवी महाबली राजा बलि अत्यंत दानी और धर्मात्मा राजा थे। उनकी दानशीलता इतनी प्रसिद्ध थी कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनकी परीक्षा ली। जब वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी तो राजा बलि ने सब कुछ दान कर दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और चिरंजीवी होने का वरदान दिया। तीसरे चिरंजीवी वेदव्यास महर्षि वेदव्यास को हिंदू धर्म का महानतम आर्षि माना जाता है। उन्होंने महाभारत की रचना की, वेदों का विभाजन किया, अनेक पुराणों की रचना की। मान्यता है कि वे आज भी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं और धर्म की रक्षा कर रहे हैं। चौथे चिरंजीवी हनुमान जी, पवनपुत्र हनुमान, राम भक्तों के आराध्य, शक्ति, भक्ति और सेवा के प्रतीक। जब भगवान राम पृथ्वी से प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया कि जहां भी राम कथा होगी वहां हनुमान जी उपस्थित रहेंगे। इसीलिए भक्त मानते हैं कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं। कलयुग में उन्हें सबसे जागृत देवताओं में माना जाता है। पांचवें चिरंजीवी विभीषण रावण के छोटे भाई थे। उन्होंने अधर्म का साथ नहीं दिया। जब रावण ने सीता माता का हरण किया तब विभीषण ने उसका विरोध किया। भगवान राम ने उनकी धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें लंका का राजा बनाया और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। छठे चिरंजीवी कृपाचार्य महाभारत काल के महान गुरु थे। वे कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु रहे। महाभारत युद्ध के बाद भी वे जीवित रहे। उनकी विद्या, तपस्या और धर्म के कारण उन्हें चिरंजीवी माना जाता है। सातवें चिरंजीवी भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार, अद्भुत पराक्रमी योद्धा। कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वी को अत्याचारी राजाओं से मुक्त किया। मान्यता है कि वे आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। भविष्य में कल के अवतार को शस्त्र विद्या सिखाने का कार्य भी परशुराम जी करेंगे। सबसे बड़ा रहस्य, अब प्रश्न यह है, इन सातों को जीवित क्यों रखा गया? क्योंकि प्रत्येक चिरंजीवी धर्म के एक विशेष गुण का प्रतीक है। हनुमान जी भक्ति परशुराम, शक्ति व्यास, ज्ञान विभीषण, धर्म बलि, दान कृपाचार्य, शिक्षा अश्वत्थामा, अधर्म के परिणाम। इन सातों की कथाएं हमें जीवन का मार्ग दिखाती है। कथा का संदेश, सप्त चिरंजीवी की कथा केवल रहस्य नहीं है। यह हमें बताती है कि मनुष्य का शरीर नश्वर है लेकिन उसके कर्म अमर हो सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति आज भी जीवित है। व्यास जी का ज्ञान आज भी जीवित है। राजा बलि का दान आज भी जीवित है। इसीलिए ये महापुरुष युगों तक याद किए जाते हैं। एंडिंग। जब भी जीवन में भ्रम हो, हनुमान जी से भक्ति सीखो, व्यास जी से ज्ञान सीखो, राजा बलि से दान सीखो, विभीषण से धर्म सीखो, परशुराम जी से साहस सीखो और अश्वत्थामा की कथा से यह सीखो कि क्रोध और अधर्म का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। यही सप्त चिरंजीवी का वास्तविक रहस्य है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।